बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज का हमारा टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका पेपर के हवाले से। इसके अलावा भी ये ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है समझने के हवाले से, अंडरस्टैंड करने के हवाले से। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस होती है हमारे पास डीएनए से। ठीक है, ये देखें, ये डीएनए है, डीएनए से हमारे पास क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन हमने पहले भी जो है वो पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हो रही होती है। तो मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। The genetic information in DNA is not translated directly into protein. DNA के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है वो डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं होती प्रोटीन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रांसक्राइब्ड होती है मैसेंजर आरएनए में। मैनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और वो एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, उनमें जो हमारे पास एंजाइम्स आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम आते हैं वो एक एंजाइम होता है, उसका काम होता है दे अनवाइंड अ रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल के रीजन को अनवाइंड करना। अनवाइंड मतलब करना इस वजह से कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास डबल हेलिक्स होता है। तो डीएनए के डबल हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंड में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना, उसको ट्विस्टेड स्ट्रक्चर को जो है वो अनवाइंड करना। दे इनिशिएट एंड मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। वो इनिशिएट करवाते हैं और बाद में मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को एंड भी करवाते हैं। कुछ हमारे पास जो है वो एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि मॉडिफाई होते हैं। मॉडिफाई द मैसेंजर आरएनए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो मैसेंजर आरएनए को मॉडिफाई करते हैं। ओनली वन और अ फ्यू जीन्स आर एक्सपोज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान सिर्फ फ्यू जीन्स जो हैं वो एक्सपोज होते हैं। ओनली वन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड। टू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन में, दैट इज इनिशिएशन। व्हाट इज इनिशिएशन? इनिशिएशन के अंदर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है। सेक्शन ऑफ डीएनए इज अनवाउंड। डीएनए के सेक्शन को अनवाउंड किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को डीएनए न्यूक्लियोटाइड के। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसको वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है स्पेसिफिक साइट्स पर। स्पेसिफिक साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है वो है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में हमारे पास क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जॉइनिंग स्टार्ट करवाना शुरू कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री राइबोज न्यूक्लियोटाइड टू थ्री एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। थ्री एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड के अंदर वो कॉम्प्लीमेंट्री राइबोज न्यूक्लियोटाइड की जॉइनिंग को स्टार्ट करवाना शुरू कर देता है। सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर जो हैं वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इन आरएनए द बेस यूरासिल रिप्लेस द बेस थायामीन। डीएनए के अंदर हमारे पास ऐसे होता है एडेनिन थाइमीन के साथ और गवानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। लेकिन इन केस ऑफ आरएनए हमारे पास जो बेस यूरासिल होती है वो रिप्लेस हो जाती है बेस थाइमीन के साथ। इस तरह से यूरासिल कॉम्प्लीमेंट जो है टू एडेनिन, यूरासिल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस में चेंज होता है, एडेनिन में। थर्ड जो हमारे पास स्टेप्स आता है वो है टर्मिनेशन, या हम इसको एंड भी बोलते हैं। टर्मिनेशन में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहती है। फाइनली क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रीच करता है टर्मिनेशन सीक्वेंस की तरफ, यानी कि एंडिंग की तरफ होता है। दस ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। हमारे पास जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। न्यूली ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हुआ है न्यूली, उसको कहते हैं हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। वो मॉडिफाई होता है बिफोर लिविंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में से निकलने से पहले वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मॉडिफाई हो चुका होता है। सम बेस सीक्वेंसेस न्यूली ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। अब उसके अंदर कुछ एरर्स भी आ जाते हैं कि कुछ हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोटीन के जो मैसेंजर आरएनए होता है वो कोड नहीं हुआ होता कुछ सेवरल प्रोटीन्स के लिए। आरएनए स्प्लाइसिंग कट आउट ऑफ दिस नॉन कोडिंग रीजन। तो नॉन कोडिंग रीजन जो है हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग कट होते हैं जो कि नॉन कोडिंग रीजन को कट कर देते हैं। दस द मैसेंजर आरएनए कोडिंग रीजन कैन बी रीड कंटिन्यूसली एट द राइबोसोम। तो हमारे पास क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए कोडिंग रीजन होते हैं उनको हम कंटिन्यूसली राइबोसोम्स के ऊपर जो है वो रीड कर सकते हैं। फटाफट समझा ले।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये हमारे पास जो है वो इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड होता है जिसको कि अनवाइंड किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इधर हमारे पास अटैच होता है, ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड बनता है। ये हमारे पास डीएनए का अनवाइंड स्ट्रक्चर था, इधर हमारे पास टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होता है। ये हमारे पास जो है वो प्री आरएनए इधर प्रेजेंट होता है। ये इनएक्टिव डीएनए स्ट्रैंड है जो कि नॉन ट्रांसक्राइब्ड है, अभी तक ये ट्रांसक्राइब नहीं हुआ। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है वो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर था। ट्रांसक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया, आप मेरे इस लेक्चर को देखें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।